आज आपके स्टेट में कोई शख्स किसी मुसलमान औरत का नकाब उसके सर का हिजाब खींच ले और उसके बाद कोई बेगैरत जो है मुसलमान उसकी सफाई पेश करे और सिर्फ इसलिए कि साहब मुझे राजनीति में रहना है। अल्लामा इकबाल का एक शेर था, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर आप सियासत में हैं और ये सियासत आपके दीन को कुर्बान करके मिल रही है तो ऐसी सियासत से आप बेहतर है कि आप सियासत में न रहे। मेरे प्यारे साथियों, आप दीन को कुर्बान करके, तौहीद को कुर्बान करके आप सियासत मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। आप गौर कीजिए, वक्त के बादशाह के आंखों में आंखें डालकर अल्लाह की तौहीद की आवाज बुलंद करने का गट्स और हिम्मत अगर किसी में थी तो वो नौजवानों के अंदर थी। और आगे बढ़िए, आज से 4000 साल पहले इराक के शहर बाबिल में जहां पूरी कौम बुतों की, पत्थर के बुतों की इबादत किया करती थी, उस इराक के उस शहर बाबिल में एक इंसान पैदा हुए। बाप का नाम आजर था, उस इंसान का नाम इब्राहिम था और इब्राहिम का बाप भी बुतों की इबादत करता था, पूरी कौम भी बुतों की इबादत करती थी। सारी कौम बुतों की इबादत करती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले तौहीद पर चलने वाले हैं और अपनी कौम को चैलेंज करते हैं, लअकीदन्नास नामकुम, मैं तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा, मैं तुम्हारे बुतों को उनकी औकात बताऊंगा, मैं तुम्हारे माबूदों को उनकी औकात बताऊंगा। मेरे भाइयों, आज के दौर में अगर सबसे ज्यादा समाज का कोई वर्ग ऐसा है, कोई तबका ऐसा है जो बुराइयों में लिप्त है और कोई ऐसा तबका है जिससे हमें भलाई की भी सबसे ज्यादा उम्मीद है, तो वो तबका है नौजवानों का तबका। इनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, जो पावर है, जो शक्ति है, वो किसी और के अंदर नहीं। आज चाइना में बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, नौजवान कम हो रहे, चाइना परेशान बना है। वो अपनी आवाम से कह रहा है कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि ज्यादा हमारे पास नौजवान हो। और आज इंडिया की ताकत पूरी दुनिया में लोग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इंडिया में नौजवान एक बड़ी तादाद में है। और इसी इंडिया में, इसी देश में हम और आप भी एक कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज भी एक कम्युनिटी है। लेकिन हमें यह गौर करना है कि हमारा समाज, मुस्लिम समाज और उसका जो नौजवान तबका है, जो नौजवान वर्ग है, वो कहां खड़ा है। आपको अल्लाह ताला ने अगर जवानी दी है तो अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान में आपको डाला है। बच्चा पैदा होता है, बचपन का जो पीरियड होता है कमजोरी का पीरियड होता है। उसके बाद जब इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, 15-16 साल का होता है, उसके जिस्म के अंदर, उसके शरीर के अंदर ताकत आती है। और जब ये इंसान 18-20 साल का होता है तो ये परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इसकी बॉडी, इसका दिमाग सब बहुत तेज चलने लगता है। और 40 साल तक ये जवानी का पीरियड रहता है। और 40 साल के बाद जब इंसान ढलान पर उतरने लगता है, थोड़े बाल पकने लगते हैं, थोड़ी झुर्रियां आने लगती हैं, फिर डाउन होने लगता है। 50-60 साल में इंसान बूढ़ा हो जाता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़ सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। अल्लाह ताला ने तुमको कमजोर बनाया। तुम पैदा हुए तो कमजोर थे, मां के पेट से निकले तो कमजोर, 1 साल के कमजोर, 2 साल के कमजोर, 5 साल के कमजोर। कभी घुटनों के बल चलते थे, कभी दीवार पकड़ के चलते थे, कभी बाप की उंगली पकड़ के चलते थे, कभी मां की गोद में चलते थे। कभी दूध पी करके सोना तुम्हारा काम था, कभी दिन रात गली में, गांव की सड़कों पे खेलना तुम्हारा काम था। तुम कमजोर थे। तुम जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर कमजोरी का जमाना खत्म हुआ
तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत आ गई, तुम्हारा दिमाग चलने लगा, तुम 18 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, लड़की 16 साल की हो गई, जवान हो गई, खूबसूरत हो गई, शादी के लायक हो गई। सुम्मा जाल मिन बादि कुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, तू जवानी पर इतराता रहा, गुरूर करता रहा, ताकत के नशे में चूर रहा, खूबसूरती के नशे में चूर रहा। शादी हो गई, लड़का बाप बन गया, लड़की मां बन गई, 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। अब दोबारा फिर कमजोरी का दौर आ गया। अब औरत की खूबसूरती भी ढीली होने लगी, औरत के बालों में सफेदी आने लगी, मर्द के गालों पे झुर्रियां आने लगी, मर्द भी बूढ़ा होने लगा, औरत भी बूढ़ी होने लगी। तुम जाल मिन बादि कुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, अल्लाह ने ताकत के बाद दोबारा तुमको कमजोर बना दिया, बूढ़ा बना दिया। 20 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए, डॉक्टर कहता आसानी के साथ जुड़ जाएगी, प्लास्टर लगा दिया, 1 महीने में ठीक हो गया। 50 साल के बूढ़े की हड्डी टूट जाए, बहुत मुश्किल है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में भी हड्डी का जुड़ना मुश्किल है। तेरी हड्डी भी कमजोर, तेरा बदन भी कमजोर, तेरा दिमाग भी कमजोर, तेरी याददाश्त भी कमजोर। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह यासीन में कहता है, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि, जिसे हम बूढ़ा बना देते हैं उसको उल्टा कर देते हैं, उसका बचपन लौट आता है, बचपन वाला दिमाग हो जाता है, बचपन वाला मिजाज हो जाता है, बच्चों की तरह चिड़चिड़ा हो जाता है। 80-70 साल का, 60 साल का बूढ़ा बच्चों की तरह याददाश्त कमजोर हो जाती है, बच्चों की तरह बात बात पे झल्लाने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है। अल्लाह ने आपकी पूरी जिंदगी में अगर सबसे परफेक्ट कोई दौर बनाया है वो जवानी का दौर है, और ये जवानी एक बार मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। इसलिए कयामत के दिन मेरे नौजवानों, इस जवानी का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन कोई आदम का बेटा, आदम की बेटी, कोई मर्द औरत अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे दे। वो अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना है, तौहीद आलम सलफी साहब को भी देना है, अख्तर मिफ्ताही साहब को भी देना है, आपकी जलसा कमेटी के मेंबरों को भी देना है, आपके गांव के बुजुर्गों को भी देना है, आपके जवानों को भी देना है। 5 सवालों का जवाब सबको देना है। पहला सवाल, अन उम्री फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दुनिया में मेडिकल नीट का पर्चा आउट हो जाए तो हंगामा हो जाता है, साहब नीट का पर्चा आउट हो गया, डॉक्टर लोग हंगामा करते हैं। दुनिया में पेपर आउट हो जाए तो कहते हैं परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, दोबारा परीक्षा ली जाए। कयामत के दिन का पेपर तो अल्लाह ने आउट कर दिया मेरे प्यारे साथी, अब तैयारी कर लो, तुम्हें इसकी बस तैयारी करना है। कयामत के दिन का पेपर आउट हो चुका है। पहला सवाल किया जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी को कहां गुजारा। आय अल्लाह, जब तूने पहला सवाल कर लिया जिंदगी को कहां गुजारा, बच्चा बालिग हो गया, 11 साल का, 12 साल का हो गया, बच्चा बालिग हो गया, दाढ़ी मूछ के बाल आ गए, शर्मगाह के बाल आ गए, लड़का बालिग हो गया, लड़की को मेंसेस आने लगे, लड़की बालिग हो गई। अब बुलूगत से लेकर के जवानी बुढ़ापा सारी जिंदगी का तूने हिसाब ले लिया। अय अल्लाह, फिर जवानी का अलग से हिसाब क्यों लिया जा रहा है? कभी गौर करो, जब पहले सवाल में सारी जिंदगी का हिसाब लिया जा चुका है तो जवानी का अलग से क्यों लिया जा रहा है? इसलिए कि ये जवानी बड़ी मस्तानी है, ये जवानी बड़े पागलपन का दौर है, ये जवानी वो दौर है, वो ताकत है, वो पीरियड है जिसमें इंसान भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। इस जवानी के नशे में वो बह करके क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अल्लाह ताला इस जवानी का अलग से क्वेश्चन करेगा, अलग से सवाल करेगा, वान शबाबिही फीमा अबला, ऐ मेरे बंदे तूने जवानी को कहां गुजारा। मेरे नौजवानों, कभी फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलो, कभी इंस्टाग्राम और
कभी व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकल करके अल्लाह के नबी की सीरत का मताला करो, कभी अल्लाह के रसूल के सहाबा की जिंदगियों को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा सहाबा भी तो हमारी तरह नौजवान थे, सहाबा भी तो इंसान थे, उनकी जवानी कहां गुजरी है। नबी अकरम ऐलान करते हैं, नबूवत का ऐलान करते हैं, अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत देते हैं। हजरत अली की उम्र 10-11 साल की है, अभी तो पूरी तरीके से वो जवान भी नहीं हुए हैं। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा 20 साल के 18-20 साल के नौजवान हैं, वो नबी का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। हजरत बिलाल 18-20 साल के नौजवान हैं, नबी का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उस्मान गनी 30 साल के नौजवान हैं, नबी का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद 22-24 साल के नौजवान हैं, नबी का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। खालिद बिन वलीद 22-24 साल के नौजवान हैं, इस्लाम के लिए ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, नबी उनको अल्लाह की तलवार का लक़ब दे देते हैं। ये नबी के सहाबा, ये ज्यादातर इनकी मेजॉरिटी आप देखिए, इनमें अक्सरियत आपको नौजवानों की मिलेगी। आज जुमा का दिन था, आपने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी थी तो पढ़ना चाहिए था। जुमा के दिन फजर की के बाद से लेकर के मगरिब के पहले पहले जरूर सूरह कहफ पढ़नी चाहिए। औरतों से भी कहता हूं, अगर किसी वजह से सुबह बिजी रह गई तो शाम को मौका मिले पढ़ लेना। अभी शाम को मगरिब के पहले मैंने अपनी अहलिया को फोन किया, कोई काम था, कोई बात करनी थी, उन्होंने कहा बाद में फोन कीजिए, भी मैं सूरह कहफ पढ़, सुबह नहीं पढ़ सकी। ये मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सूरह कहफ पढ़ने का, आपका भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। सूरह कहफ पढ़ने से हम लोग गुनहगार लोग हैं। अगर एक सूरह कहफ पढ़ने से 15-20 मिनट लगता है, अगर अल्लाह ताला एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है, हमारा क्या नुकसान है। हमें अपनी जिंदगी के शेड्यूल में सूरह कहफ को शामिल करना चाहिए। सूरह कहफ को जरा उठाओ, अल्लाह ने एक वाकया बयान किया, हजारों साल पहले का वाकया है। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए अपना गांव छोड़कर, अपनी बस्ती छोड़कर एक पहाड़ की गुफा में जाके पनाह ले लेते हैं और वहां जाकर के वो सो जाते हैं। और जब वो सो जाते हैं तो अल्लाह ताला 309 साल तक उनको सुलाए रखता है। 309 साल तक वो सोए रहते हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदा रखता है, उनकी बॉडी को प्रिजर्व रखता है, उनके शरीर में कीड़ा नहीं पड़ा, उनकी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं हुआ। सूरज की रोशनी पड़ती रही, हवाएं पड़ती रही, उनके शरीर को अल्लाह ताला ने सुरक्षित रखा। 309 साल के बाद वो उठे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सुबह सोए थे दोपहर को उठे, या दोपहर को सोए शाम को उठे। इंसानी इतिहास का, मानव इतिहास का, इंसानी तारीख का इतना अजीब व गरीब वाक़या अल्लाह सूरह कहफ में बयान करता है। अल्लाह ताला उन बंदों का नाम कुरान में नहीं जिक्र करता है, उनकी लोकेशन नहीं बयान करता है, उनकी उम्र नहीं बयान, अल्लाह ताला ने न उनका नाम बताया, न उनकी लोकेशन बताई। अल्लाह ने उनकी सही तादाद को भी क्लियर तरीके से बयान नहीं किया, लेकिन एक बात को अल्लाह ताला ने क्लियर तरीके से बयान किया। फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे, ये 18-20-22 साल के नौजवान थे जो अपने वक्त के बादशाह से जाकर के लड़ गए और अल्लाह के दीन पर कायम रहे, तौहीद पर कायम रहे। आज आपके स्टेट में कोई शख्स किसी मुसलमान औरत का नकाब, उसके सर का हिजाब खींच ले और उसके बाद कोई बेगैरत जो है मुसलमान उसकी सफाई पेश करे, और सिर्फ इसलिए कि साहब मुझे राजनीति में रहना है। अल्लामा इकबाल का एक शेर था, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर आप सियासत में हैं और ये सियासत आपके दीन को कुर्बान करके मिल रही है तो ऐसी सियासत से आप, बेहतर है कि आप सियासत में न रहें। मेरे प्यारे साथियों, आप दीन को कुर्बान करके, तौहीद को कुर्बान करके आप सियासत मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। आप गौर कीजिए, वक्त के बादशाह की आंखों में आंखें डालकर अल्लाह की तौहीद की आवाज बुलंद करने का गट्स और हिम्मत अगर किसी में थी तो वो नौजवानों के अंदर थी। और आगे बढ़िए, आज से 4000 साल पहले इराक के शहर बाबिल में, जहां पूरी कौम बुतों की, पत्थर के बुतों की इबादत किया करती थी, उस इराक के उस शहर बाबिल में एक इंसान पैदा हुए। बाप का नाम आजर था, उस इंसान का नाम इब्राहिम था।
और इब्राहिम का बाप भी बुतों की इबादत करता था, पूरी कौम भी बुतों की इबादत करती थी, सारी कौम बुतों की इबादत करती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले तौहीद पर चलने वाले हैं और अपनी कौम को चैलेंज करते हैं, लअकीदन्नास नामकुम, मैं तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा, मैं तुम्हारे बुतों को उनकी औकात बताऊंगा, मैं तुम्हारे माबूदों को उनकी औकात बताऊंगा। कभी कभी हंसी आती है, शिर्क करने वाले की अकल पर हंसी आती है। पत्थर का बुत बना करके उसकी इबादत भी करता है, उसको मुश्किल कुशा भी मानता है। सर्दी का मौसम आता है तो कहता है कि हमारे माबूद को सर्दी लग रही है, उसको रजाई भी उड़ाता है। गर्मी आती है तो उसका कुछ और इंतजाम करता है। अरे वो कौन सा माबूद है जिसको तुझे खिलाने की जरूरत पड़े, जिसको तुझे पिलाने की जरूरत पड़े, जिसको सर्दी में तुझे कंबल उड़ाना पड़े? हम जिस माबूद की इबादत करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारा अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने किसी को जन्म नहीं दिया है, अल्लाह को किसी ने जन्म नहीं दिया है और ना उसके इक्विवेलेंट, उसके हमसर, उसके समकक्ष कोई हो सकता है। गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी कौम को चैलेंज दिया, मैं तुम्हारे बुतों की बहुत बुरी हालत करने वाला हूं। और एक दिन कौम का मेला था, जुमला नोट करो, मेला था। मेला कभी मुसलमान का नहीं होता है। आज आप जितने मेले मना रहे हैं ये दूसरों से एडॉप्ट किए गए। इस्लाम में कोई मेला ठेला का कॉन्सेप्ट ही नहीं। ये अलग बात है कि आज आपके सीमांचल के जलसे भी एक बहुत बड़ा मेला बन चुके हैं और इन जलसों को मेले से बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जमीयतें लेटर पैड जारी कर रही हैं कि साहब जलसे रात भर न चलाए जाएं, मगरिब बाद से शुरू हो, 10 बजे खत्म हो, मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? कहीं जलसे में ऐलान किया गया कोई मेले की दुकान नहीं लगेगी, पता लगा जलसा ही फ्लॉप हो गया। कहीं ऐलान किया गया लेडीज का पिंडाल नहीं रहेगा, जलसा ही फ्लॉप हो गया। आज इस पर आपको बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है कि आपके जलसों से ये बुराइयां कैसे मिटेंगी। मेरे प्यारे से जलसे इस्लाह के लिए होते हैं, जलसे समाज को सुधारने के लिए होते हैं। अगर जलसों में ही ऐसे काम हो तो समाज में बिगाड़ का सबब बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो वही बात हो गई कि हम इलाज करवा रहे और हमारी बीमारी और बढ़ रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम मेला मनाने गई, वो गए अपनी कौम के इबादत खाने में, कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुतों को उन्होंने तोड़ दिया सिवाय बड़े वाले को छोड़ के सबको तोड़ दिया। कौम के लोग मेले से वापस आए, अपने माबूदों की ये दुर्गत देखी। कालू मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, किसने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? कुछ लोगों ने कहा कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, हमने एक नौजवान को सुना है जो इन बुतों की बुराई करता है, उस नौजवान का नाम इब्राहिम है। ओ नौजवानों, जिस उम्र में तुम सिगरेट के धुएं उड़ाते हो, जिस उम्र में तुम शराब का नशा करते हो, जिस उम्र में तुम हराम काम करते हो, उस उम्र में, उस नौजवानी की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम में जान पर खेल कर अपनी कौम से शिर्क का खात्मा करते हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ते हैं और बाद में मुनाजरा भी करते हैं, समझाते भी हैं कि जो सुन नहीं सकता, जो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, वो तुम्हारा मुश्किल कुशा कैसे बन सकता है? तो नौजवानों, बनना है तो इब्राहिम के जैसे बनना है तो असहाबे कहफ के जैसे बनो। और मेरा जुमला नोट कर लो, आने वाला दौर बहुत नाजुक दौर है। रोजी रोटी का मसला तो आएगा मगर वो सेकेंडरी मसला है। आपके घर और मकान का मसला आएगा मगर वो सेकेंडरी मसला है। आपकी सिटीजनशिप का मसला भी आएगा, आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, आपको भारत से निकालने की साजिश की जाएगी। ये सारे मसले आएंगे, मगर उससे बड़ा मसला क्या है? आपके ईमान को खत्म करने की प्लानिंग। आप मुसलमान रहें, बाई नेम मुसलमान रहें,
बाई बिलीफ मुसलमान न रहें, अकीदा आपका कुफ्र पर हो जाए, आप मुसलमान होकर के भी पत्थर के आगे सजदा करें, आप मुसलमान होकर के भी शिरकिया नारे लगाएं, ये आपको ऐसा बनाया जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई थी। आपने फरमाया अनकरीब बहुत सारे फितने पैदा हो जाएंगे, इतने फितने पैदा हो जाएंगे जैसे रात में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, फितने ही फितने नजर आएंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे बचाना मुश्किल हो जाएगा। कल एक मौलाना साहब का डिबेट होने वाला है सुबह 11 बजे जावेद अख्तर के साथ, जो भारत के अंदर बहुत बड़ी पर्सनालिटी मानी जाती है। जावेद अख्तर को तो जानते होंगे आप लोग, शबाना आजमी का शौहर जावेद अख्तर, जो एथिस्ट है, जो मुल्हिद है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, उसका डिबेट होने वाला है एक मौलाना के साथ कल सुबह 11 बजे यूट्यूब पर वो लाइव होगा। और डिबेट का टॉपिक क्या है? डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा मौजूद है, क्या अल्लाह है? इस पर वो जावेद अख्तर नाम का मुल्हिद वो बहस करेगा। यानी वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई रब भी है, कोई अल्लाह भी है, कोई इस दुनिया को बनाने वाला भी है। ये दौर आ चुका है जब उलमा को इस बात पे डिबेट करना पड़ रहा है कि अल्लाह है, और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा, लोग बहुत ज्यादा सवालात करेंगे, इतने सवालात करेंगे, इतने सवालात करेंगे कि यहां तक सवाल पहुंच जाएगा जब सारी चीजों को अल्लाह ने बनाया, फमन खलक अल्लाह, तो अल्लाह को किसने बनाया, अल्लाह को बनाने वाला कौन है, यहां तक सवाल किया जाएगा। और जब ये सवाल तुम्हारे जहन में आ जाए, तुम्हारे दिमाग में आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया फलयंतही वलियतअव्वज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब इंसान के दिमाग में इस तरीके का सवाल आए तो अल्लाह की पनाह मांगे शैतान मरदूद से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले और जल्दी से अपने ख्याल को दिल से निकाल दे। ये दौर आ चुका है कि अल्लाह के वजूद पर डिबेट होने वाला है। उलमा को ये साबित करना पड़ रहा है कि अल्लाह भी मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो, मेरी बहनों अपने ईमान की हिफाजत करो। और ईमान की हिफाजत करना है तो 3 चीजों को लाजिम पकड़ लो, 3 चीजों पर जरूरी अमल करना है, 3 चीजों को अपनाना है, तभी ईमान की हिफाजत होगी। पहला काम, इल्म हासिल करो, दीन सीखो, ईमान को समझो, हर मस्जिद में मकतब कायम करो। अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डालते, कॉन्वेंट में पढ़ाते, स्कूल में पढ़ाते हो, तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मस्जिद में मकतब कायम करो, अच्छे टीचर को रख करके बच्चों को मकतब में भेजो। आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, स्कूल में पढ़े, तभी वो दीन की इतनी नॉलेज रखे, उसको मालूम हो अल्लाह कौन है, उसको मालूम हो रसूल कौन है, उसको मालूम हो इस्लाम क्या है। दीन की नॉलेज हासिल, ये पहला काम करना है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। ऐ नबी, आप इल्म हासिल कीजिए, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। नबी से कहा जा रहा है इल्म हासिल कीजिए। दुनिया का पहला काम यह है, इल्म हासिल कीजिए, और यही इल्म आपको कब्र में काम आएगा। आपके बच्चे डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है, बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छी बात है, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पहले मुसलमान बने। उनका शऊर इतना पुख्ता करो, उनको इतनी नॉलेज दे दो, वो डॉक्टर हो तो इस्लाम पर चलने वाला डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो तो इस्लाम पर चलने वाला इंजीनियर हो, उसे मालूम हो कि अल्लाह उसका रब है, वो दुनिया में कहीं पर भी जाए अपने अल्लाह के बारे में। दूसरा काम आपको यह करना है, अगर ईमान की इस लड़ाई को में ईमान को बचाना है, दूसरा काम क्या करना है? अच्छे लोगों की सोहबत अपनाना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों की संगत में रहा, बिगड़ गया। 950 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाले नबी का बेटा बुरे लोगों की संगत में रह करके बिगड़ गया, और नतीजा क्या निकला? डूब गया, मर गया, खत्म हो गया, दुनिया में भी बर्बाद हो गया, आखिरत में भी बर्बाद हो जाएगा।
और असहाबे कहफ का कुत्ता जो गलीज जानवर है, जो नापाक और नजिस जानवर है, कुत्ता बर्तन में मुंह लगाते 7 बार धोना पड़ेगा, वो कुत्ता असहाबे कहफ के साथ था तो अल्लाह ने कुरान में उस कुत्ते का जिक्र कर दिया। वो कुत्ता अच्छे लोगों के साथ रहने की वजह से उनके साथ उसकी गिनती हुई। और जब अल्लाह ने असहाबे कहफ का जिक्र किया, फरमाया सबातु व सामिनुहुम कल्बुहुम, वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। उनका कुत्ता भी 309 साल तक वो जिंदा रहा। अल्लाह ने 309 साल तक कुत्ते की को भी महफूज रखा। सोहबत का असर होता है मेरे प्यारे साथी। कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन हमें पछताना पड़े कि हम किन लोगों की सोहबत में पड़ गए। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। ऐ इंसान, कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन तुझे अपने हाथों को काट के कहना पड़े, ऐ काश मैंने फला को साथी न बनाया होता, फला को दोस्त न बनाया होता, फला ने मुझको अल्लाह की राह से बहका दिया। इसलिए संगत बहुत जरूरी चीज है मेरे प्यारे साथियों। अच्छे लोगों की संगत अपनाओ। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, तुम पर्दा करती हो, तुम हयादार हो, तुम शर्मीली हो, लेकिन बेहया लड़कियों के साथ उठोगी बैठोगी, उनसे दोस्ती करोगी, चाहे फेसबुक पर ही उनसे फ्रेंडशिप कर लोगी, चाहे इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो करोगी। अगर बेहया लड़कियों से तुम दोस्ती करोगी तो एक दिन तुम भी बेहया बन जाओ। तो ये दूसरा काम। और तीसरा काम क्या करना है? अगर ईमान को बचाना है, पहला काम इल्म हासिल करना है, दूसरा काम अच्छे लोगों के साथ रहना है, तीसरा काम क्या करना है? कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ना है। कुरान को पढ़ो, कुरान के लिए टाइम निकालो। मोबाइल 10 मिनट के लिए डिस्चार्ज हो जाए बेचैन हो जाते हो, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज दोस्तों का है ना देख पाओ बेचैन हो जाते हो। इतनी मोहब्बत तुमको मोबाइल से हो गई, इतनी मोहब्बत तुमको सोशल मीडिया से हो गई। अल्लाह ने अपना अंतिम मैसेज, अपना लास्ट मैसेज, अपना अंतिम संदेश तुमको भेजा है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान की शक्ल में आपको मिला है। और जो कुरान मेरे नबी पर उतरा वही कुरान एज इट इज आपके पास है, एक जेर जबर का भी फर्क नहीं है, वही कुरान आज आपके पास है। दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, बाइबल के नुस्खों में फर्क मिल जाएगा, वेद और रामायण में फर्क मिल जाएगा, पुराणों में फर्क मिल जाएगा, मगर अल्लाह की कसम उस्मान गनी जिस कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हुए थे और जिस कुरान पर उनके खून के छींटे पड़े थे, आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान रखा है। उठाओ उस कुरान को और अपने मदरसे में रखे हुए, अपने घर की अलमारी में रखे हुए कुरान को उठाओ, दोनों कुरान में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मानो की हो, ये मैन मेड बुक नहीं है, ये मैन रिटन बाई मैन बुक नहीं है, इंसान की लिखी की किताब नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिखी किताब नहीं है, ये किताब अल्लाह की किताब है। मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान से अपना ताल्लुक। मौलवी साहब, साइंस पढ़ाने वाला टीचर महीने में 10,000 रुपया महीना कमा रहा है। उसी स्कूल में, उसी मदरसे में कुरान पढ़ाने वाला टीचर 5,000। आपके घर में बच्चों को जो मैथ पढ़ाने वाला टीचर आता है वो 2,000 रुपया महीना पा रहा है, और कुरान पढ़ने वाले मौलवी साहब से मोल भाव करते हैं, मौलवी साहब 500 ले लीजिए, 600 ले लीजिए। कुरान की वैल्यू को हमने गिराया है मेरे साथियों। नबी ने तो कुरान की वैल्यू बहुत बड़ी बताई थी। नबी ने तो यहां तक फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान को सीखता है, जो कुरान को सिखाता है, उससे बेहतर कोई नहीं है। कुरान को सीखने सिखाने वाले से बेहतर कोई नहीं। दुनिया की कोई नॉलेज कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है। आपने कुरान की वैल्यू को गिराया है। कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे भाई। इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चों की कदर करो, कुरान के हाफिजों की कदर करो, कुरान के आलिमों की कदर करो। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा। ये काफिर कहते हैं, ये इनकार करने वाले कहते हैं कि नबी पर कुरान इकट्ठा क्यों नहीं उतारा गया, कुरान एक साथ पूरा 30 पारे क्यों नहीं उतारा गया, कुरान 114 सूरतें इकट्ठी क्यों नहीं उतारी गई। कज़ालिका लिनुतब्बित बिही फुआदका वरत्तलनाहु तरतीला। ऐ नबी, हम थोड़ा थोड़ा कुरान इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि
थोड़ा थोड़ा कुरान उतरता चला जाएगा और आपका दिल मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए कुरान को थोड़ा थोड़ा करके हमने उतारा है, कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ने का हुक्म दिया है। कुरान पढ़ो मेरे भाई, कुरान आपके दिलों को सुकून देगा। ऐ म्यूजिक के पीछे भागने वाले नौजवानों, एयरपॉड लगा करके रात दिन गाना सुनने वाले नौजवानों, वही एयरपॉड लगा करके, वही हेडफोन लगा करके बाइक से जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हो। उसी कार में गाना सुनते हुए मौत आ जाती है। सोचो कयामत के दिन भी उठोगे तो गाना सुनते हुए। वालेकुम सलाम। अगर सोचो उसी हालत में मौत आ गई तो क्या अंजाम होगा मेरे साथियों। इसलिए गौर करो मेरे प्यारे साथियों। आज भी जब कोई फोन करके ये कहता है मौलाना साहब मैं गाड़ी चलाता हूँ, 4 व्हीलर चलाता हूँ, सुबह सवेरे जब गाड़ी लेके निकलता हूँ कभी आपकी तकरीर सुन लेता हूँ, कभी फला मौलाना साहब की तकरीर सुन लेता हूँ, तो दिल में खुशी होती। इसलिए नहीं कि मेरी तकरीर सुन रहा है, इसलिए खुशी हो रही। चलो कोई नौजवान है जो इस गाना और म्यूजिक के दौर में सुबह अपनी कार से जा रहा है तो कुरान और हदीस की बातों को सुन रहा है, उसे शौक है। आज भी बहुत सारे नौजवान मिलते हैं, शेख साहब रात में सोता हूं तो तकरीरें सुन के सोता हूं, उलमा के बयानात सुन के सोता हूं, दिल खुश होता है, दिल बाग बाग होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये दिल में ईमान की निशानी है कि आपको कुरान सुन करके सुकून। अभी फेसबुक पर कुछ दिनों मैंने पहले एक वीडियो डाला था, जो हरम के हमारे जो अइम्मे हरम है, जो हरम में कुरान नमाज पढ़ाते हैं, मक्का में कुरान पढ़ाते नमाज पढ़ाते हैं, उसमें एक बहुत बड़े शेख हैं, शेख बदर तुर्की। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। शेख सऊद अशुरैम के इस्तीफा के बाद, उनके जाने के बाद इस वक्त जितने कारी हैं, मुझे उन कारियों में सबसे अच्छी अगर किसी की तिलावत लगती है शेख बदर तुर्की की लगती है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर आपने उम्रा किया है, हज किया है, आप अपने मोबाइल पर शेख बदर तुर्की की तिलावत लगाइए, कानों में हेडफोन लगाइए और आंखें बंद कर लीजिए, आपको लगेगा आप हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, आप मक्का में नमाज। ये तिलावत में आज भी, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान का छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ, आप अरबी नहीं जानते, आप शेरशाबादी भाषा और या अपनी बंगला भाषा या जो भी आपकी भाषा है आप वो भाषा जानते हैं, आप अरबी नहीं जानते, लेकिन आपको भी मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप अच्छे कारी की तिलावत में अगर आवाज़ में तिलावत सुनेंगे आपको अपने दिल में सुकून महसूस होगा। तो मेरे नौजवानों, ईमान को बचाना है तो ये 3 काम करो। बातें थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूं क्योंकि हमें यहाँ से निकलना भी है, 10:25 होने वाले हैं, और ट्रेन का भी हम लोगों ने टाइम चेक किया। ट्रेन जोगबनी से चलती है, बिफोर कटिहार पहुँच जाती है। ट्रेन मेरा इंतज़ार नहीं करेगी, 11:05 पे वो निकल जाएगी। 10:30 बजे मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, 5 मिनट का मेरे पास वक्त और है। आप सोचिए मेरे साथियों, आज हमारा नौजवान स्मैक का नशा, इसी कटिहार में लोगों ने बताया कोई नशा होता है स्मैक का नशा। कैसा नशा होता है? कोई पाउडर है, जो नौजवान उसका आदी बन गया, घर का सामान बेच करके इसमें खरीदता है, अपनी बीवी तक को बेच देगा मगर इसमें खरीदेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, खाएगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, यह जिंदगी इतनी हकीर नहीं है कि तुम इसमें के हवाले कर दो। जाओ, बनारस का कैंसर हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसी कटिहार के भी कुछ पेशेंट आए थे कैंसर के, बनारस में वो आके उन्होंने वहां इलाज कराया था। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, पूछो क्यों है हुआ कैंसर? कोई तंबाकू खा रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई गुटखा खा रहा था, कोई खैनी खा रहा था। ये नशा आपके शरीर को छलनी कर रहा है। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह का डर है दिलों में, अल्लाह के वास्ते ये चीजें छोड़ दो मेरे प्यारे साथियों। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ने ये जीवन दिया है, इस जीवन को बर्बाद मत करो। किसी के बाप होगे, किसी के शौहर होगे, किसी के बेटे होगे, अपने जीवन को इस तरीके से बर्बाद मत करो, सुसाइड मत करो, आत्महत्या मत करो, नशे को छोड़ दो मेरे प्यारे साथियों। जिनाकारी भी बड़ी तेजी से नौजवानों में आम, और जिना क्यों आम हो रहा है, मैं बार बार अपनी तकरीरों में एक बात कहता हूं, आप अगर निकाह को आसान नहीं करेंगे जिना आसान हो जाएगा। निकाह को आसान कीजिए, लात मारिए जहेज की रस्म को, लात मारिए 200 बारातियों को खाना खिलाने की रस्म को। ये 200 बाराती खाना खाएंगे, उसके बाद अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई आप खर्च करके उनको खाना खिलाएंगे, उसके बाद वो कमेंट करके जाएंगे, अरे इसका तो झोल ज्यादा था, नमक ज्यादा था, मुर्गा ज्यादा गला नहीं था, ये था वो था, रोटी अच्छी नहीं थी, चावल अच्छा नहीं था, वो कमेंट करके जाएंगे।
बाप बेचारा बेटी का बाप जिंदगी भर की कमाई कुर्बान करके आपको खाना खिलाए और आप कमेंट करके जाते हैं। अरे कहीं जाओ, अगर दावत में जाओ, अगर खाना कुछ मान लो कि 19 भी है, खाने में कुछ कमी भी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, चलो भी उसने तुमको दावत दी है। शादियों में आज जो हो रहा है मेरे भाइयों, खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। कोई जमीन बेच के शादी कर रहा है, कोई बैंक से लोन लेके शादी कर रहा है, कोई दूसरों से सूद पर कर्जे लेके शादी कर रहा है। मेरे नबी के दौर में शादी इतनी मुश्किल नहीं थी, और जब आपने शादी को इतना मुश्किल बना दिया तो आज हालात ये हैं कि आज शहरों में होटल मौजूद हैं और नकाब पहन के लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाती है, होटल में ज़िना करके निकलती है। वीडियो डेली जो है उसको मिल रहा है। मेरे प्यारे साथी, क्या लिखा है सवाल औरतों की जानिब से? अरे भाई सवालात आने लगे। मेरे प्यारे साथियों, ज़िनाकारी को भी हमें कंट्रोल करना है तो निकाह को आसान करना पड़ेगा। और इस्लाम वो दीन नहीं है जो फितरत के तकाज़ों का इनकार करता है। अगर आप नौजवान हैं, आपको जब जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, लड़का जवान हो जाए, शरीयत कहती है कि ठीक है, उसे एक जोड़े की ज़रूरत है, उसे एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, उसे एक जीवन का शरीके हयात की ज़रूरत है। इस्लाम कहता है या माशर शबाब, ए नौजवानों, तुम्हारी ताकत हो जाए शादी की, फलियतज़व्वज, तो निकाह कर लो, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, जब तुम निकाह करोगे तो तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी, तुम्हारी आंखों की हिफाजत होगी। आप अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब की, शेख जरजीत साहब की, शेख फजलुर रहमान के जितने भी उलमा हमारे सीमांचल में आ रहे, आप उनकी तकरीरें सुनते चले जाएं। तकरीरें सुन करके आप अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस्लाम के बता हुए रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे, इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर ज़िना को रोकना है तो निकाह को आसान करना पड़ेगा। एक आखिरी बात बयान करके फिर इन सवालों का जवाब देकर बात खत्म करता हूं। आज हमारे नौजवानों में पैसा कमाने का भी एक जुनून है। पैसा कमाओ मेरे साथियों, पैसा कमाना बुरा नहीं है, मगर पैसा कमाने की दौड़ में इतने अंधे मत बन जाओ कि हलाल और हराम भूल जाओ। ये पैसा अगर हराम कमाई से आपके घर में आएगा, बिल्डिंग बन भी जाएगी, बच्चे आपके उस पैसे को खाएंगे, आपकी इबादतें अल्लाह के कबूल नहीं होंगी। नबी ने फरमाया, माँ नबत लहमुन मिन सोतिन फन्नारु औला बिही, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने फरमाया था, याती अलन्नासि ज़मानुन, एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है या हराम तरीके से पैसा कमा रहा है। ये 2-3 सवालात आए हैं। 25 दिसंबर को हमारे ईसाई भाइयों के साथ क्रिसमस डे मना सकते हैं, और ये लोग क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं कई बार तकरीरों में दे चुका हूँ, और ये बहुत कॉमन चीज़ है, सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन मान के मनाते हैं, उनके जन्म की खुशी में मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। और हम जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, वो अल्लाह का रसूल ही नहीं अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं और उसकी वो खुशी मनाते हैं। उनका यह मानना है कि अल्लाह ने अपने बेटे को जन्म दिया और बेटा सूली पे चढ़ गया, सारी मानवता के पापों को अपने सर पे लेके चला गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अल्लाह ताला की तौहीन मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन मानते हैं, और इसलिए क्रिसमस के सेलिब्रेशन में मुसलमान का शामिल होना उसके इस्लामी अकीदे के हिसाब से बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। उसकी मुबारकबाद देना, उसमें शामिल होना, या स्कूलों में हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो क्रिसमस ट्री बनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें गलत हैं, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। एक सवाल आया है कि औरतों के लिए चाश की नमाज की क्या, जो मर्दों के लिए चाश की नमाज की फजीलत है वही औरतों के लिए है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि आप 4 रकात पढ़ें। ये 4 रकात नमाज अगर आप चाश की पढ़ेंगे तो बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका हो जाएगा। तो सुबह जो है सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद चाश का वक्त शुरू हो जाता है। आप चाहें तो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद, और आप चाहें तो थोड़ा और लेट करके, जब धूप ज़्यादा कड़ी हो जाती है, इस मौसम में तो धूप आपको नहीं मिलेगी, मान लीजिए सुबह 10 बजे का जो टाइम होता है वो भी आप चाश का या इशराक की नमाज का पढ़ सकते हैं उस टाइम। बता तो दिया, बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका है। और एक हदीस में यह भी फरमाया गया कि एक हज और एक उम्रा का सवाब भी मिलेगा। एक सवाल ये आया है कि क्या तबलीगी जमात को अहले हदीस की मस्जिद में ठहराना सही है? मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। तबलीगी जमात से हमें बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ है। अगर आपकी मस्जिद में वो दर्स देने आते हैं
तो आप अपने मकामी उलमा से मशवरा कर लें। अगर वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दर्स दे रहे हैं तो उसकी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन अगर वो इस बात पर इसरार करें कि हम अपनी किताब का दर्स देंगे, अपने हिसाब से दर्स देंगे, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि अहले हदीसों की मस्जिद में तबलीगी जमात का जो उनका सिस्टम है उसके हिसाब से दर्स दिया जाए। बाकी इस सिलसिले में आप अपने इलाके की जो जमीयत है, जो उलमा है, उनसे रब्ता करें। एक सवाल आया, क्या नया साल के मौके पर खुशियाँ मना सकते हैं? एक ही लाइन में जवाब दूंगा, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी ज़िंदगी का 1 साल और कम हुआ है, तू अपनी कब्र से 1 साल और करीब गया है, अपने अंजाम से एक कदम और करीब हुआ है। ये मौका खुशी मनाने का नहीं है, ये अपने आप को जांचने का मौका है। 1 साल में हमने क्या गंवाया, क्या पाया, और आगे एक नई उम्मीद और नए किरण और नए हौसले के साथ अपनी कमियों को दूर करने का मौका है। ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं, ये जश्न मनाने का मौका नहीं। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक दे। हमें तौफीक दे कि ये जो जलसा हमने मुनक़िद किया है इस मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने के पहले एक बार फिर मैं आप सबसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा, हमारे बाद मुर्शिदाबाद के एक आलिम आए हैं, शेख हैदर अली से आ चुके हैं, वो आपके सामने खिताब करेंगे। आप हजरात सुकून के साथ बैठे रहें, बंगला ज़ुबान में बेहतरीन खिताब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर हयात बाकी रहेगी फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम। बिदा व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाज़ार ताइफ में, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था,
सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमीयत है। दरूद उस पर, सलाम उस पर, सलाम उस पर, दरूद उस पर। सदरे इजलास हज़रत मौलाना तौहीद आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मुहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, गोनी टोला प्राणपुर कटिहार का आज का ये प्रोग्राम, जिसका टाइम इस जलसा कमेटी के जिम्मेदार जो इसी गांव के एक नौजवान अब्दुल करीम भाई हैं, उन्होंने बहुत पहले मुझसे इस जलसे का टाइम लिया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि 20 दिसंबर के पहले ही इतनी खतरनाक सर्दी शुरू हो जाएगी। परसों बनारस में जब सुबह मैं मदरसे जाने लगा, मैं बाइक से जाता हूं डेली मदरसे, तो खतरनाक किस्म का कोहरा नजर आया। उसी दिन डीएम का ऑर्डर भी आ गया कि स्कूलों और मदरसों का टाइम चेंज करके सुबह 10 बजे से टाइम किया जाए। मैं परेशान हो गया, इतना कोहरा है और मेरी जो सफ़र की तरतीब होती है, आमतौर से मैं पटना से बाई कार आता हूँ। मैंने ड्राइवर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा पटना में भी बहुत कोहरा है। और जुमेरात के दिन यानी कल के दिन मेरा प्रोग्राम डालकोला में था, वो प्रोग्राम मुझे कैंसिल करना पड़ा। मेरे ड्राइवर ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जा पाऊँ। अब्दुल करीम भाई से मैंने बोला कि अब आपके प्रोग्राम के लिए मैं आऊँगा, मुझे वापस भी जाना है, सुबह क्लास का मसला है। ड्राइवर जाने से इनकार कर रहा है, बोल रहा है रात में कोहरा बहुत ज़्यादा होगा। इन्होंने कहा नहीं शेख, आपको आना पड़ेगा, पब्लिक जो है नाराज़ हो जाएगी। तो बहरहाल मैं ट्रेन से आया, आज सुबह मैं कटिहार पहुंचा और अभी फौरन मुझे प्रोग्राम करके 11:05 पर कटिहार से ट्रेन ली। और मैंने अब्दुल करीम भाई से कहा था 9 बजे ही मुझे स्टेज पर बिठा दीजिए, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं आपका ये जलसा अल्लाह के घर के लिए है, एक जलसा एक मस्जिद के लिए है, और हमारे बड़े अजीज़ दोस्त और हमारे बड़े भाई मौलाना अख्तर मिफ्ताही साहब अपनी मिष्टी भाषा और मीठी ज़ुबान में तकरीर भी कर रहे थे और आपसे मस्जिद के लिए चंदा भी वसूल कर रहे थे। तो मैंने अपने वक्त की कुर्बानी दी। मैंने कहा ठीक है, मेरी तकरीर थोड़ी कम हो जाए चलेगा, लेकिन मस्जिद के लिए अगर पैसा आ रहा है, चंदा आ रहा है, तो वो आना चाहिए। बड़ा मसला ये भी होता है, लोग मुझको बार बार ये भी बोलते हैं शेख आपके बाद लोग नहीं रुकेंगे, जबकि बड़ी मेहनत से और बड़ा खर्च करके लोग मुकर्रिरीन को बुलाते हैं। आपने सुना अभी शेख तौहीद साहब ने बयान किया, उधर मुर्शिदाबाद से एक मुकर्रिर आए हुए, मेरे बाद उनका खिताब है हैदर अली साहब का। उसके बाद किशनगंज से एक नौजवान मुकर्रिर आपके इलाके के हैं मुजीबुर रहमान चतुर्वेदी साहब। दो मुकर्रिर बाकी हैं और वो बंगला में भी बोलेंगे। मुजीबुर रहमान साहब तो शायद उर्दू में ही बोलते हैं, हैदर अली साहब